हेलो दोस्त। गुड इवनिंग। मैं फ्रांसिस सैमरम पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नया क्लास, नया सेशन, नया टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण जानकारी। इसमें यूजीसी नेट 2025-26 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम चुनकर लाए हैं, जो सब्जेक्ट हिंदी विषय के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन आंसर हम खोज कर लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न में से बहुत कुछ इससे मिलने का उम्मीद करता हूं। मेरा उम्मीद है कि 99% इन प्रश्न में से आपका सवाल रहेगा ही रहेगा। तो इसको आप स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिए और अंतिम तक देखने का कोशिश करें, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक अंक के लिए आप नॉन क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसीलिए आपका एक एक प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक सांस के लिए, इंसान के लिए एक सांस जरूरी है। तो इस एग्जाम के लिए, इस परीक्षा के लिए ये एक सांस की तरह है, जो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, देखिए और कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम आज का हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम पार्ट लेकर आए हैं। फिर कल 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर इसका पार्ट सेकेंड पार्ट आएगा और हिंदी साहित्य का इतिहास का पूर्ण महत्व प्रश्न पत्र को हम इसमें लेकर आएंगे और इसी तरह आप सब तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप लोग इससे ज्ञान प्राप्त हो सके और यूजीसी नेट में आपका सहायता मिल सके। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए गरशद ताशी, ऑप्शन बी करीमुद्दीन, ऑप्शन सी डॉक्टर ग्रेसन और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ला। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरशद ताशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। गरशद ताशी के ग्रंथ का नाम है। गरशद ताशी के ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इस्टवर द लॉ लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी तज़किए इशुआरा ई हिंदी और ऑप्शन डी हिंदू साहित्य का इतिहास। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूं, क्योंकि नेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। हम लोगों के बीच बहुत ही कम समय है बचा है, जिसमें मैं आप सभी को संपूर्ण प्रश्न उत्तर दे सके। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्टवर द लिटरेचर एदु ए हिंदुस्तानी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। इस्टवर द लिटरेचर एदु ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 4, तबक़ात शुआरा के लेखक हैं। तबक़ात शुआरा का लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी मौलवी करीमुद्दीन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौलवी करीमुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? ऑप्शन ए इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी में है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी तज़किरा-ए-शुआरा ई हिंदी, ऑप्शन डी हिंदू साहित्य का इतिहास। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तज़किरा-ए-शुआरा ई हिंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज और ऑप्शन डी मिश्रा बंधु विनोद। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन ए इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास और ऑप्शन डी शिव सिंह सरोज। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? ऑप्शन ए गरशा दत्तासी, ऑप्शन बी करीमुद्दीन, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज और ऑप्शन डी डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सरोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य इतिहास लेखक में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? ऑप्शन ए गरशा दत्तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ला और ऑप्शन डी डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ग्रियर्सन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा उम्मीद है
कि इस बार यूजीसी नेट में इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। और मेरा क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरा क्लास आप लेते रहिएगा। मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर करें। मेरा इस YouTube चैनल में 100 सब्सक्राइब होना चाहिए। 100 सब्सक्राइब होने पर मैं आप लोगों के बीच आ पाऊंगा और लाइव क्लास ले पाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे उम्मीद है कि आप लोग के बीच हमको जल्दी लेकर आइएगा। इसलिए मेरा YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ये मेरा पहला टॉपिक है, फिर कल इसका सेकंड टॉपिक लेकर आएंगे। और मैं इस यूजीसी नेट एग्जाम से पहले आपको हिंदी साहित्य इतिहास का संपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोग के बीच लेकर आएंगे। आप लोग मेरा उम्मीद को बढ़ाए और बनाए रखें। ज्यादा ना बात करते हुए चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को दे दें। सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रेसन कृत मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन सी डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंद साहित्य का विज्ञान इतिहास। ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ग्रेसन कृत मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आज मेरा क्लास, मेरा महत्व प्रश्न पत्र यही था। फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास पर और मेरा YouTube चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए ताकि मेरा हर क्लास को आप जुड़ सके और मेरा हर क्लास को आप मिस ना करें। तो आज हम आप लोग के बीच इतना ही बात करेंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए क्लास पर और इसका संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो मैं आप सबको उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा सा पढ़िए, अच्छा सा स्वस्थ रहिए और मेरा YouTube चैनल को देखते रहिए। जय हिंद।